सभी को जय मसीह। आज का वचन का विषय है अपनी उद्धार की अवहेलना न करे। मुख्य आज हमारा बाइबल का खंड रहेगा वो है इब्रानियों के पत्री 2 अध्याय का 1 से 4 पद तक। एक सवाल पहले करेंगे, एक व्यक्ति जब उद्धार को पाता है तो क्या वो अपना उद्धार को खो सकता है? हमारा मसीही संप्रदाय में, हमारे मसीही कलीसियाओं में एक शिक्षा ये भी है कि कुछ लोगों का कहना ऐसा है, कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि जब एक बार एक व्यक्ति ने यीशु को सच्चाई रूप से विश्वास कर लिया, यीशु को सच्चा रूप से ग्रहण कर लिया, तो उसका उद्धार हो जाता है। इफिसियों के पत्री 2 अध्याय का 8 पद अनुसार, क्योंकि तुम्हारा उद्धार विश्वास से हुआ है। तो एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु को सच्चे दिल से ग्रहण करता है, सच्चे दिल से विश्वास करता है कि आप उद्धार करता है, आप मेरे लिए आए, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जी उठा और आप फिर से आने वाला है, आप परमेश्वर का पुत्र है, आप न्याय करता है, उद्धार करता है, ये सारी बातों के ऊपर में जब एक व्यक्ति विश्वास करता है और घुटना टेक के आप ही मेरा मुक्तिदाता है, आप ही मेरा उद्धार करता है बोल के एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु को विश्वास करता है, प्रभु यीशु को ग्रहण करता है, तो उद्धार पाता है। वो उद्धार पाने का मतलब क्या है? पाप का क्षमा पाता है, वो श्राप से छुटकारा मिलता है उसको, और दूसरा शब्द में कहने से उसको अनंत जीवन मिलता है, अनंत जीवन का हकदार हो जाता है, वो नरक से बच जाता है, नरक से उसको छुटकारा मिलता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना ऐसा है, हमारे मसीही कलीसियाओं में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आपने एक बार प्रभु यीशु को विश्वास कर लिया, सच्चे दिल से उसको स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया, उसके बाद आप दुनिया में जैसा भी जीवन जी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपका उद्धार नहीं खोएगा, आप फिर से पापी नहीं बनेंगे, आप फिर से श्राप नहीं बनेंगे, आप नरक में नहीं जाएंगे। आपने जब यीशु को विश्वास कर लिया तो आप जैसा भी जिंदगी जी लीजिए, आप नरक में नहीं जाएंगे बोलकर ऐसे मानने वाले विश्वासी भी है, ऐसे मानने वाले संस्था भी है। एक बार प्रभु यीशु को विश्वास करने के बाद में उद्धार हो जाता है तो वो दोबारा वो पापी नहीं होता है, वो नरक में जा ही नहीं सकता, चाहे जैसा भी जिंदगी जिए। और कुछ लोग ऐसा भी कहता है, मैंने पहले भी आपको इस बात को बताया, कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु को विश्वास करने के बाद में अगर वह लापरवाही का जीवन भी जीता है और वो मर जाता है तो मरने के बाद में ऊपर में और एक जगह है जिसका नाम है पार्गेटोरी। तो ये व्यक्ति लोग क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति जब मरता है तो वो सीधा नरक लोक में या स्वर्ग लोक में नहीं जाता है, परंतु पार्गेटोरी में जाता है। पार्गेटोरी एक जगह है, वहां पर जाके वो लोग अपना पाप का पश्चाताप कर सकता है, पाप का पश्चाताप कर सकता है। पाप का पश्चाताप करने से आप वहां से फिर स्वर्ग में आप जा सकता है। ऐसा बोल के मानने वाले लोग भी हमारे मसीह जगत में है। चर्च भी जाता है, हड़िया भी पीता है, दारू भी पीता है, गांजा भी पीता है, झगड़ा भी पड़ता है, चोरी भी करता है, 2-4 पत्नी भी रखता है। ऐसा क्यों होता है? ये लोग क्या विश्वास करता है, हम लोग जो भी करें, हम लोग मर भी जाएंगे तो एक जगह तो है, वहां पर हम लोग जाके वहीं माफी मांगेंगे, वहीं पर पश्चाताप करेंगे, उसके बाद में स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा वो लोग मानता है। लेकिन आज का बाइबल खंड इब्रानियों के पत्री 2 अध्याय 1 से 4 पद तक इस बात में प्रकाश डालता है, इस बात को प्रकट करता है कि वास्तव में क्या एक व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। अभी देखिए आपके पास में क्या क्या सामान है, आपके पास में घड़ी होगा, मोबाइल है, पैसा होगा, रुमाल है, चश्मा है, क्या क्या है। हम अपने चीज़ों को, हम अपने वस्तुओं को खो देते हैं। तो कभी कभी पैसा खो जाता है हमारे ओर से, हमारा चश्मा खो जाता है, हमारा रुमाल खो जाता है, मोबाइल तक खो जाता है। तो ये खोने का पीछे का कारण क्या है? ये खोने का पीछे का कारण है, सबसे बड़ा कारण है लापरवाही। लापरवाही होने के कारण लोग अपने वस्तुओं को खो देता है। कुछ सामान यूज किया, कहाँ रख दिया पता नहीं, बाद में ढूंढता है कहाँ नहीं है, कहीं भी खोजते खोजते परेशान हो गया। अगर ठीक से रखा होता तो ऐसा नहीं होता, नहीं खोता सामान, वस्तु नहीं खोती। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे पास में जो उद्धार है, प्रभु को विश्वास करने के बाद में एक व्यक्ति जब पाप से छुटकारा पाता है, अनंत जीवन का भागीदार हो जाता है,
अगर वह लापरवाही का जीवन जीता है तो वह अपने उद्धार को खो सकता है। मतलब पहले नरक में जाने के योग्य थे, अब प्रभु को विश्वास करने के बाद में स्वर्ग में जाने का योग्य हो गया, लेकिन अगर सही जीवन नहीं जिया तो दोबारा वो नरक में जाने के योग्य हो सकता है। इसी बात को यहाँ पर इब्रानियों के पत्री 2 अध्याय के 1 से 4 में बताया गया है। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। हालेलुया। यहाँ पर क्या बताता है लेखक? देखिए, इब्रानियों के पत्री विशेष करके उन लोगों के लिए लिखा गया है जो लोग विश्वास से पीछे हो रहे थे, विश्वास से पीछे हो रहे थे। तो इब्रानियों के लेखक ने उन लोगों के लिए खास तौर से लिखा है जो लोग विश्वास से पीछे हट रहे थे, जो लोग बैकस्लाइड हो रहे थे, जो लोग उद्धार पाने के बाद भी लापरवाही का जीवन जी रहे थे। उन लोगों के लिए ये पत्र को लिखा गया है, ये पुस्तक को लिखा गया है। यहाँ पर क्या बोलता है ये लेखक? अरे तुम लोग को ये बात पता होनी चाहिए, तुम लोग को ये बात पता होना चाहिए कि जब एक स्वर्गदूत के द्वारा कही हुई बात प्रभु के अगम वक्ताओं के द्वारा, अगमवादिनी के द्वारा कही गई बात पक्की ठहरी, तो फिर पुत्र के द्वारा जो प्रकट किया गया वो कितना पक्का होगा, कितना सच्चा होगा, बोलकर यहां पर ये लेखक बोल रहा है। इस कारण जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। हमने जिन जिन बातों को सुना है, आप कितने साल हुए विश्वास किए हुए, आपने कितने वचनों को सुना, मेरे द्वारा सुना, एक दूसरे के द्वारा सुना, मोबाइल से सुना। हम ज्यादातर किन बातों को सुनते हैं? परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। तो यहां पर लेखक क्या बोलता है? जब स्वर्गदूतों के द्वारा कही गई बातें, अगम वक्ताओं के द्वारा कही गई बातें सच्ची ठहरी और उनके कही हुए बातें को न मानकर लोगों के ऊपर में दंड आया, लोगों के ऊपर में सजा आया, तो फिर परमेश्वर के अपने खुद पुत्र यीशु मसीह के द्वारा कही हुई बातें कितनी सच्ची है और फिर कितना बड़ा दंड आ सकता है। कई सारे चिन्हों को दिखाया, कई सारे बातों को दिखाया। स्वर्गदूत ने उनको चेतावनी दी, स्वर्गदूत ने उनके आज्ञाओं, उन लोगों को आज्ञाएं दी, अगम वक्ताओं ने चेतावनी दी, अगम वक्ताओं ने आज्ञाएं दी। बाइबल में हम लोग देखते हैं पुराने नियम में कई लोगों ने उस बात का वास्ता नहीं किया। वो लोगों ने, जब परमेश्वर ने अपने दासों को, स्वर्गदूतों को चेतावनी देने के लिए भेजा, शिक्षा देने के लिए भेजा, मार्ग दिखाने के लिए भेजा, तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने नहीं माना, उनके बातों को नहीं माना, अगम वक्ताओं के बातों को नहीं सुना, स्वर्गदूतों को बातों पर विश्वास नहीं किया। जिसके कारण से क्या हुआ? ये लोग दंड के अधिकारी हुए, ये लोग दंडित किए गए, ये लोगों को सजा मिला। कई लोग तो मृत्यु भी हो गया है, बाइबल में हम लोग देखते हैं। क्योंकि इन लोगों ने स्वर्गदूतों के, अगम वक्ताओं की आज्ञाओं को नहीं माना, चेतावनी को नहीं सुना, बातों को नहीं माना। तो इसी बात को बताता है, जब स्वर्गदूत के बातों को न मानने के कारण जब सजा हुआ, अगम वक्ताओं के बातों को न मानने के कारण दंडित किया गया, तो फिर परमेश्वर के पुत्र के बातों पर विश्वास न करने पर, परमेश्वर के बातों के, प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए वचनों को न मानने पर फिर कितना दंडित होना पड़ेगा। इसलिए आप लोग अपने उद्धार से निश्चिंत मत रहिए। बस जो मिलना था वो तो मिल ही गया, जो पाना था वो तो हमको प्राप्त हो गया, फिर हम अब उसमें क्यों लगे, क्यों करें? ऐसा हम लोग कभी कभी सोचते हैं। एक एग्जाम लिखने वाले एक स्टूडेंट के विषय में हम लोग, जब एग्जाम का समय आता है
तो वो रात दिन पढ़ाई करता है, रात दिन पढ़ाई करता है, पढ़ते रहता है। एग्जाम खत्म, इसका पढ़ाई भी खत्म। उसके बाद में वो बुक जो है वो टेबल के ऊपर में रहेगा और पता नहीं कितने दिन तक बंद रहेगा। उस एग्जाम होने के बाद में महीने दिन बाद में उसको पूछने से उसको पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि सब भूल गया, जितना पढ़ा था वो तो चला गया। क्यों? उसे क्या लगा, अरे जिस चीज के लिए मैं इतना पढ़ रहा था, जिस एग्जाम के लिए मैं पढ़ रहा था, वो तो मैं लिख लिया एग्जाम, अब मुझे फिर पढ़ने की क्या जरूरत है। ऐसा कई लोग, तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कभी कभी होता है। हम लोग सोचते हैं कि उद्धार पाने के लिए, पाप का क्षमा पाने के लिए हमने जो भी किया और हमको मिल गया है। बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, और वो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है, वो उद्धार प्राप्त होता है, उसे पाप का क्षमा उसे मिलता है, अनंत जीवन का हकदार हो जाता है। लेकिन लेखक यहां पर कहता है, होशियार, जब तुमको उद्धार मिल गया, तुम उद्धार पाना चाहते थे, तुमने यीशु को विश्वास किया, तुम मसीही बने, लेकिन इतना ही काफी नहीं, इतना ही काफी नहीं। प्रभु यीशु सिर्फ उद्धार करने के लिए नहीं आया है, लेकिन हमें धार्मिकता के मार्ग पर चलाने के लिए भी आया है। तो यही बात इब्रानियों की पत्री में ये जो लिखा गया है, इसी बात को हिब्रू विश्वासियों को, इब्रानी विश्वासियों को, इब्री विश्वासियों को ये लेखक बताना चाहता है कि उद्धार तुम लोगों को तो मिला, उद्धार तो मिला तुम लोगों, लेकिन उद्धार मिला बोल के आप लापरवाही का जीवन मत जीना। अगर तुम लोग होशियार नहीं रहे, सावधान नहीं रहे, तो तुम अपना उद्धार को खो सकते हो, तुम अपने अनंत जीवन के हकदार को खो सकते हो। तुम्हारा नाम जो जीवन के पुस्तक में लिखा है वो दोबारा कट भी सकता है। जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ नाम दोबारा कट भी सकता है, बोलकर ये लेखक यहां पर विश्वासियों को बता रहा है। इस बात को यहां पर लेखक सिखा रहा है। जब स्वर्गदूत अगमवक्ताओं का वचन पक्का ठहरा, तो उससे भी तो बड़ा है प्रभु यीशु मसीह। यहां पर इसी बात को बताया गया है, मूसा से श्रेष्ठ है, स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है, सारे मनुष्य से श्रेष्ठ है प्रभु यीशु मसीह। फिर उसका वचन कितना पक्का ठहरेगा। हमने जो सुना है, हमें जो शिक्षा मिली है, उसमें अपना मन को लगाएं, अपना मन उसमें लगाना है जो हमने सुना है। हम लोग ऐसे ही हम लोग मसीह नहीं बने हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? उद्धार पाया है और उद्धार तक हमको पहुंचना है। हम लोगों को बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते चलिए। बस उद्धार मिल गया बोल के हमको पाप क्षमा मिला। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि स्वर्ग में है ना, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज ऐसा होता है। बाइबल में लिखा है, वो बाइबल में है, मुकुट बोला है ना, किसी प्रकार का पुरस्कार मिलेगा। तो वो लोग क्या बोलते हैं, अगर हम लोग उद्धार पाने के बाद में भी हम लोग जैसे तैसे जीवन जिएंगे तो हम लोग स्वर्ग में तो जाएंगे, लेकिन हमको इनाम नहीं मिलेगा। तो इनाम मिले ना मिले क्या है ना। कुछ लोग पढ़ने वाले, कुछ लोग कहते हैं ना, अरे फर्स्ट सेकंड डिवीजन आने का क्या जरूरत है, पास हो जाए, टार्जन पास हो जाए, बस हो ही गए, बोलता है ना कुछ लोग। पास होने से हो जाएगा, डिवीजन का आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन का स्टार मार्क का क्या जरूरत है, पास होने से भी बहुत है। कुछ लोग आत्मिक राज्य में भी ऐसी बातों को सोचते हैं, स्वर्ग में जाने से बस हो गया, स्वर्ग में जाने मिलने से बस हो गए, उधर भी इनाम का जरूरत नहीं है। ऐसा सोचने वाले लोग भी हैं। लेकिन हमको एक बात समझना है कि हम अपने उद्धार को खो सकते हैं अगर हम लोग लापरवाही का जीवन जी, उद्धार से निश्चिंत रह के हम लोग बैठ गए और जिन जिन बातों को सुना है उस पर अगर हम लोग मन नहीं लगाते हैं, तो हमारे उद्धार को हम लोग खो सकते हैं। हमारे उद्धार, हमें जो अनंत जीवन मिला है वो हम लोग खो सकते हैं। इसी बात को यहाँ पर लेखक उन विश्वासियों को बता रहा है जो विश्वास से आस्ते आस्ते क्या कर रहे, दूर हो रहे थे, भटक रहे थे, वो लोग प्रभु से दूर हो रहे थे। ऐसे लोगों के लिए ये पत्र को लिखा है, इस चिट्ठी को लिखा है, ये पुस्तक को लिखा है। इसलिए हमें जो मिला है, हमने जो सीखा है, हमने जो सुना है, उस पर और भी ज़्यादा हमको मन लगाने की जरूरत है। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं, और भी मन लगाएं। अगर मन नहीं लगाएंगे तो भटक कर दूर हो सकता है, दूर जा सकता है।
इसलिए प्रभु ने हमको उद्धार दिया है, उद्धार में बने रहने के लिए। प्रभु ने हमको मुक्ति दिया है, अनंत जीवन दिया है, उसके साथ में रहने के लिए, उस साथ में बैठने के लिए, स्वर्ग में आनंद बनाने के लिए। अगर एक व्यक्ति उद्धार पाके भी अगर वो फिर जीवन की पुस्तक में नाम चढ़ गया, जीवन की पुस्तक में नाम चढ़ के भी फिर जीवन की पुस्तक से उसका नाम हट जाए ना, क्या होता है? बाइबल में बताया गया है कि उसके जिंदगी में और 7 दुष्ट आत्मा प्रवेश करेगी। 7 दुष्ट आत्मा। इसका मतलब है प्रभु को पाके भी फिर प्रभु से जब दूर हो जाता है, सुनिए बातों को, जो उन्होंने शिक्षा पाए उसमें मन लगाना छोड़ दिया, भटक गए, तो ऐसे की जिंदगी और भी बर्बाद हो जाता है। हो सकता है कि वो चर्च में हो, लेकिन कुछ फर्क नहीं है, कुछ भी, उसका जीवन बर्बाद होते जाता है। तो इस अवस्था में पहुंचने से पहले हमने जो भी सुना है, हम लोग सुनते हैं, उस पर अपने मन को लगाना चाहिए, अपने ध्यान को लगाना चाहिए, अपने विचारों को उसमें लगाना चाहिए, जो भी हम लोगों ने सुना है, ताकि हम लोग न भटके और उद्धार हमको मिला है तो उद्धार को हम लोग अंत तक लेके जाना है और हमें अनंत जीवन का भागीदार बनना है। आमीन। तो परमेश्वर इन वचनों में हम सभी को आशीष दे।